कैंसर के 2 लक्षण को लिखें। क्या करें? कैंसर के 2 लक्षण को लिखें। तो कैंसर का पहला लक्षण होता है शरीर में वजन में कमी। जैसे कोई भी इंसान है, उसके शरीर का वजन अचानक से घटने लगा तो उसमें कैंसर की भी लक्षण हो सकती है। और दूसरा कारण होता है, अगर वजन घट रहा है और दूसरा कारण में शरीर के किसी भाग का एक भाग मोटा होते जा रहा है, एक भाग बढ़ते जा रहा है, तो आप सभी समझ जाइए कि उस व्यक्ति को क्या हो गया है? कैंसर हो गया है। तो कैंसर से बचने के लिए आप उसका अति यानी समय रहते हुए आप उपचार के लिए डॉक्टर के पास चले जाए, नहीं तो आपके साथ एक बीमारी नहीं कई बीमारी भी हो सकती है। तो मूल कारण आप समझ गए हैं कि कैंसर वाले लक्षण, कैंसर का क्या लक्षण होता है और कैंसर रोग कई प्रकार से हो सकते हैं। जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति कैंसर से पीड़ित रहेगा तो वजन में तो सबसे पहले कमी आएगी, शरीर के किसी भाग क्या होने लगेगा? मोटा होने लगेगा, फूलने लगेगा। जैसे देखते होंगे किसी किसी का हाथी के जैसे पैर हो जाता है, तो ये भी एक लक्षण हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। स्वभोजिता को उदाहरण देकर समझाएं। स्वभोजिता को उदाहरण देकर के समझाएं। ये क्वेश्चन सीटीएट तक में दोहराता है। ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि सीटीएट तक में दोहराता है, जो कि आप लोग को 12th की क्लास में देखने को मिल रहा है। स्वभोजिता, और ये बच्चे सबके भी क्लास में आता है कि बोगला और भैंस के साथ कैसा संबंध है, कि बोगला भैंस पे क्यों बैठता है और भैंस भी आसानी से बोगला को क्यों लेकर के यहाँ से वहाँ जा रहा है। तो सबसे पहला कारण है, बोगला और भैंस के साथ दोनों में स्वभोजिता का संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है? स्वभोजिता मतलब होता है मेरे बाबू, जब किसी समूह के दोनों पार्टनर लाभान्वित होते हैं। दोनों पार्टनर कहने का मतलब हुआ, जैसे हम और आप दोनों आदमी अभी वर्ग में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे हम भी लाभान्वित है और आप भी हमसे क्या हो? लाभान्वित हो। तो हम लोग यहाँ एक प्रकार से एक पार्टनर है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट हम लोग भी एक पार्टनर है, जिसमें आपको हमसे लाभ है कि हमसे ज्ञान मिलता है और आपसे हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो इस जगह पे हम लोग ऑलरेडी हो जाते हैं, क्या चीज करते हैं? हम लोग सहभोजिता करते हैं। आप पैसा देते तो उससे हमको क्या मिलता है? भोजन मिलता है, और उस भोजन को करके हम आपको ज्ञान देते हैं। तो हम दोनों का यहाँ पे काम जैसे ही चले, दोनों आदमी का काम चले, तो यहाँ पे सहभोजिता, इसी बात को कहते, क्या कहते हैं? सहभोजिता। जिस प्रकार से बोगला और भैंस के साथ सहभोजिता का संबंध है, फिर भी यहाँ पे आप लोगों को हमको लगता नहीं है कि समझ में आया है सहभोजिता क्या होता है। तो फिर हम थोड़ा सा इसको और लेते हैं विस्तारित रूप से। जैसे देखिए, बोगला भैंस के ऊपर बैठ जाता है। आप लोग सुनते हैं कि सर बोगला भैंस कर रहे हैं, लेकिन बोगला भैंस है क्या? तो देखिए, दोनों के बीच होता क्या है संबंध? भैंस पे बैठता है बोगला, तो भैंस के शरीर में जू हो जाता है। क्या हो जाता है? जू का मतलब आप सभी सही ढंग से समझते होंगे, क्योंकि आप लोग को भी जू है ना। तो वही जू को बीच के क्या करता है? बोगला खाता है। तो बोगला जो जू बीच के खाता है, तो बोगला का पेट बढ़ा, और भैंस के शरीर से जू निकल गया, तो भैंस को क्या हुआ? यानी आसानी से जी पा रहा है, शांति मिल रहा है, शरीर उसका कम खो जाता है। तो यही दोनों के साथ क्या होता है? स्वभोजिता। इसी कारण से बोगला भैंस पे बैठा रहता है, फिर भी भैंस आसानी से चरते रहता है, छटपटाता नहीं है, क्योंकि ढील बिछ के खाता है तो उसको आनंद आता है। तो इसी बात को क्या कहते हैं? हम सब स्वभोजिता के नाम से जानते हैं। तो कहिए, मेरे दोनों क्वेश्चन कैसा लगा? आप लोग लाइक शेयर जरूर करें।